दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक की आपके पार्टनर की, आपके एक्स पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, आप किसी भी कारण से अपने पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं, संपर्क में नहीं हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या वो आपको आज भी याद कर रहे हैं, कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं है, भूल तो नहीं रहे हैं आपको, या भूल तो नहीं गए हैं, आप ये जानना चाहते हैं। तो आपको ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास करती है। ग्रहों के अनुसार आपको बताते हैं डेट वाइज 16 से 31 अक्टूबर आपके लिए किस प्रकार की फीलिंग्स रखेंगे आपके पार्टनर। ये जानकारी आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है, यानी आपके पार्टनर की क्या राशि है वो आपको पता होनी चाहिए, वो भी चंद्र राशि यानी कुंडली वाली राशि। अगर आपको कुंडली वाली राशि पता नहीं है तब उनकी नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हैं, पर सन साइन के अनुसार नहीं देखना है। सन साइन के अनुसार ये सटीक नहीं होगी, क्योंकि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये चंद्र राशि ही बता सकती है, या नाम राशि। क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति के ऊपर एक तो चंद्रमा का और दूसरा उसके नाम का, ये दो का बहुत प्रभाव रहता है। इसलिए जानेंगे, आप अपनी राशि को मत देखिएगा, अपने पार्टनर की राशि को देखिएगा। तो आपकी जो भी, आपके पार्टनर की जो भी राशि है, मेष से लेकर मीन पर्यंत 12 राशियों का हम आपको बताएंगे किस प्रकार की स्थिति रहेगी। और उससे अतिरिक्त आप जो है टाइम स्टैम्प जो है, किस टाइम से आपके पार्टनर की राशि का फीलिंग्स जो है, करंट फीलिंग शुरू हुआ है, वो भी आपको टाइम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि किस प्रकार की स्थिति आपके लिए 16 से 31 अक्टूबर आपके पार्टनर की रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे, और ये स्पेशल लव रीडिंग होती है। आपको महीने में 2 ही वीडियो, कभी कभी तो 2 भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन 2 वीडियो देने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये प्रयास कीजिएगा कि इसमें कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते हैं, या कुछ भी मन में कि क्या कमेंट करें ये सोच रहे हैं, तो जय श्री राधे लिख दीजिए, ये भी काफ़ी है। जय श्री राधे लिखिएगा, भगवान का नाम लिखिएगा, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। एक कमेंट अनिवार्य है। तो आप जितने भी लोग मुझसे हक जताते हैं कि ये वीडियो आप बनाया ही कीजिए, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो पूरे हक से कहते हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि आप ये वीडियो लाइए। तो आप ये हक जताते हैं, तो मैं भी आप पर ये अपना हक जता सकता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, कम से कम एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और लाइक करें और खूब शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका एक्स पार्टनर, आप जो नो कॉन्टैक्ट में हैं और मेष राशि का पार्टनर है, उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है वर्तमान में। उसके अंदर इन दिनों में खास करके अकड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी, बहुत ज़्यादा अकड़ बढ़ जाएगी, और उस वजह से ऐसा नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, पर उनकी अकड़, अभिमान, गुरूर वो बीच में आ रहा है, ईगो। इसलिए वो कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, पर वो अकड़ के मारे बीच में नहीं संपर्क कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब ये है कि आप उन्हें अगर खुद से संपर्क कर रहे हैं, तो क्या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, या आपको एक्सेप्ट करेंगे उस तरीके की स्थिति। तो मुझे लगता है कि स्थितियां उन दिनों के ग्रहों के हिसाब से आपके लिए वो यही फील कर रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से आप किसी और के साथ चले जाओ, उनका पीछा छोड़ दो। उनकी भावना यही है। लेकिन मन में ये भी रहता है डाउट उनके कि जैसे नो कॉन्टैक्ट में गए हैं, और अगर आपने किसी और को अपना लिया तो निश्चित रूप से उनकी भावनाएं आपको लेकर के बहुत बढ़ जाएंगी, फीलिंग्स बढ़ जाएंगी, और वो आपको और ज़्यादा बुरा सुनाएंगे। अगर उन्हें लगातार, अभी जैसे आपसे नो कांटेक्ट में गए हैं, अगर लगातार आप उन्हें मैसेज नहीं करेंगे,
तो इससे भी वो बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट होगा उनका, और उस वजह से आपको फिर वो बदतमीजी करेंगे, आपके साथ में कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, बहुत ज़्यादा अनाप शनाप बोलेंगे। तो अगर लगातार आप मैसेज करते रहेंगे तो मुझे तो ये लगता है कि वो बात बन जाएगी आपकी, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ जाएगी, आप उन्हें दबा नहीं पाएंगे, उन्हें झुका नहीं पाएंगे। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन वो आपसे पीछा छुड़ाने के मन में उनके 40-50% तो यही चलता है कि इससे पीछा छूट जाए, ये किसी और के चला जाए और किसी के साथ चला जाए। लेकिन जब उनके मन में ये आता है कि उन्हें दूसरा ऐसा नहीं मिल पा रहा है आपके जैसा या आपसे अच्छा, तो फिर उन्हें लगता है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी कमियों की वजह से हम हीरे को खो दें। तो ये तो उनके मन में आता है, इस तरीके की फीलिंग उनके मन में ये बहुत ज़्यादा आएंगी उन दिनों। तो आपको अगर कांटेक्ट में लाना है उन्हें, तो या तो उन्हें बार बार मैसेज करिए, या फिर बार बार मैसेज, एक भी बार मैसेज मत करिए, बिल्कुल संपर्क मत करिए, तो भी कांटेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन वही है कि कांटेक्ट में आएंगे लेकिन आपको सुनाएंगे बहुत। अगर सुनना मंजूर है तो आप कर सकते हैं ऐसा। अब बात करते हैं, अगर वृषभ राशि का आपका एक्स पार्टनर है तो वो वापस आएगा या नहीं। इन दिनों में बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति बनेगी कि वो आपका दीवाना हो जाएगा। वो आपकी लाइफ में ऐसे गिड़गिड़ाएगा कि कभी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाया हो। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि वो 1 मिनट बहुत शांत होकर के आपसे रिक्वेस्ट करेगा, दूसरे मिनट वो बहुत ज़्यादा, आप जब मानेंगे नहीं तो गुस्सा भी दिखाएगा, हक भी जताएगा। तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से वो आपको अपना बनाना चाहेगा। पहले आपको समझाएगा, लालच देगा, फिर आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल भी कर सकता है, और फिर बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति भी बना सकता है, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। और अगर वृषभ राशि का आपका पार्टनर है तो आप उससे पीछा छुड़ा भी नहीं पाएंगे, अगर छुड़ाना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो आपके बारे में क्या सोचता है। हर प्रकार से वो आपके लिए ही अभी भी सोचता है और उसके मन में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो किसी और थर्ड पर्सन के साथ में फिजिकल हो गया है या आगे बढ़ गया है। इस वजह से वो आपके पास चाह के भी वापस नहीं आना चाहता, इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसने गलत किया आपके साथ में। स्थितियाँ, अगर आप खुद से उसे बार बार कांटेक्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि आपसे बात होगी। लेकिन उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं कि आप बहुत समझदार हैं। आपने जो बातें उसे समझाई थी वो उसने लाइफ में घटित होते हुए देखी हैं। बहुत अच्छा फील करता है आपके साथ में, और वो आपके साथ में रिलेशनशिप रखे ना रखे, दोस्ती ज़रूर रखना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपकी ज़्यादा समझदारी वाली बातें उसे सही नहीं लगती हैं। सुनने में, जब वो लाइफ में देखता है तो उसे सही लगता है, लेकिन वो सुनने में लेक्चर जैसा लगता है उसे, तो वो समझ नहीं आता है उसे। विशेष रूप से अगर आपका मिथुन राशि का जो एक्स पार्टनर है वो आपसे एज में छोटा है, तो वहाँ पर स्थिति ऐसी जरूर बन रही है। अब बात कर लेते हैं, अगर कर्क राशि का आपका एक्स पार्टनर था तो वो आपकी लाइफ में वापस आएगा या नहीं। अगर कर्क राशि का आपका एक्स पार्टनर था तो अब वो आपके बारे में ज़्यादा ख्याल नहीं करता और आपको कभी कांटेक्ट नहीं करने वाला है। इन दिनों में तो खास करके स्थितियाँ उसकी यही रहेंगी, उसके लिए आपके लिए उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होगी और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि वो मैरिड हो गया हो, उसकी शादी हो गई हो, या उसकी शादी होने वाली हो, किसी के साथ शादी फिक्स हो गई हो, इसलिए वो आपसे अब वापस नहीं आना चाहता आपकी लाइफ में, क्योंकि उसे लगता है कि अब दोनों तरफ से वो परेशान हो जाएगा अगर उसने ऐसी गलती करी तो। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का। अगर आपका एक्स पार्टनर था तो वो क्या सोचता है। उसके अंदर कुछ ऐसा खास विचार नहीं है आपको लेकर के। उसे लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, और उसे कोई पछतावा भी नहीं है कि उसने जो किया वो गलत है या सही। तो ऐसा कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स यही कहेंगी। और इन दिनों में अगर आप बहुत ज़्यादा रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उनके सामने जाएंगे, उनसे बात करना चाहेंगे, तो आपको यही लगेगा कि वो व्यक्ति कन्फ्यूज है। आपसे 2 मिनट बात भी कर लेगा अच्छे से और फिर ब्लॉक कर देगा, फिर ज़्यादा लड़ाई झगड़े और बहुत बदतमीजी करने लगेगा। तो स्थितियाँ कहीं से भी अच्छी होने वाली नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर था तो आपकी लाइफ में वो वापस नहीं आने वाला है।
बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है किसी और के साथ में, और अब उसकी हो सकता है कि मैरिज होने वाली हो, मैरिज की बात चल रही हो, वहाँ पर उसे ज़्यादा सिक्योरिटी लग रही है, उसे लाइफ की सिक्योरिटी दिख रही है और बहुत ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर बेहतर दिख रही हैं आपसे, इसलिए आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। लालची है और लालच बस गया है, आपकी लाइफ से निकला है तो लालच बस गया है। आपको धोखा दिया है, ये बात सत्य है, लेकिन वो लगने नहीं देता है कि उसने धोखा दिया है। वो ऐसा आपको प्रतीत करा के गया है जैसे गलती आपकी थी, और इसी गिल्ट में आप जी रहे हैं, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि का अगर एक्स पार्टनर आपका था तो वो आपकी लाइफ से बहुत ज़्यादा आपसे परेशान होकर, इरिटेट होकर के आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है, आपसे दूर जाना चाह रहा है, बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है वो आपकी लाइफ से, और वो इसी प्रयास में लगा है, इसलिए नो कांटेक्ट में गया है। लेकिन इस बार उसका कोई व्यक्ति साथ दे रहा है, और ये देखा जाएगा कि वो ईगो बहुत दिखाएगा, ओवर थिंकिंग तो बहुत करता ही है, और इन दिनों कुछ ज़्यादा ही करेगा, तो आपके साथ में बदतमीजी भी बहुत करेगा और रिश्ता और बिगाड़ता जाएगा। जितना आप चाहेंगे सुधारना उतना और बिगड़ेगा। कहीं से उम्मीद मत कीजिए उसको आप अच्छे से बात हो जाए या अच्छे से रिश्ता ठीक हो जाए, उम्मीद मत कीजिए इन दिनों में तो खास करके नहीं। लेकिन ये भी बात समझ के चलिए कि वो अभी भी कंफ्यूज है, और वो आपकी लाइफ में आना भी चाहता है और नहीं भी आना चाहता। आपके अंदर बहुत सारी कमियां उसे नज़र आती हैं, लेकिन वर्तमान में वो आपकी कमियां ही देख रहा है, पॉजिटिव बातें नहीं सोच रहा है, आपकी अच्छाइयाँ नहीं देख रहा है, केवल नेगेटिव देख रहा है। इस वजह से वो आपसे दूर भाग रहा है, और वर्तमान में आपका बिहेवियर भी बहुत ख़राब हो गया है, इस वजह से वो आपसे दूर भाग रहा है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का अगर एक्स पार्टनर तो क्या स्थिति है। वृश्चिक राशि का अगर एक्स पार्टनर है तो वो तो आपकी लाइफ में आया था सिर्फ अपना टाइम पास करने, या फिर मैं ये कहूँ कि आपका रिश्ता जो है वो पहले से ही बहुत ही अजीब और गरीब रहा है। उसमें सबसे बड़ी स्थिति ये है कि वो अपने एक्स पार्टनर से खुद कांटेक्ट में है, तो आपका एक्स अपने एक्स के पीछे है। यहाँ पे कोई उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को अगर आप बार बार पाने की कोशिश करेंगे, माफ़ करते रहेंगे, तो आप बार बार धोखा भी खाते रहेंगे। इन दिनों में अगर आप बहुत कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो बातचीत हो जाएगी, लेकिन वो लॉयल नहीं है, ये बात गांठ बांध लीजिए। लॉयल रह भी नहीं सकता है, उसकी स्थिति है कि वो अपने एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहा है, अपने एक्स पार्टनर को कहीं ना कहीं, और लालच उसके अंदर बहुत है, लालच बस वो कहीं ना कहीं बार बार कंफ्यूज हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आपको सच्चाई भी उसके बारे में पता है, उसके बावजूद भी आप माफ़ कर देते हैं उसे। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, और इसी से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अपने आप को और ज़्यादा मत गिराइए, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बचाइए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो आपके लायक नहीं है। उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और वो फीलिंग्स यही हैं कि आपको लेकर के या उस व्यक्ति को लेकर के फीलिंग्स ये हैं कि अब आपके साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाले को तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपके साथ में उसे लगता है कि चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं, लेकिन पीछे वाले को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो भी अब बेहतरीन स्थिति में हो गया है। जब उसे छोड़ा था उसने, तब वो बेहतरीन स्थिति में नहीं था, लेकिन आज वो बेहतरीन स्थिति में हो गया है। उस लालच बस उसकी तरफ ध्यान जा रहा है। हो सकता है उसका एक्स पार्टनर आपसे गुड लुकिंग हो, दिखने में अच्छा हो, और उसके पास अब पैसा भी हो, बहुत कुछ हो, तो उस वजह से भी वो आपसे कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहा है। आपको आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, मेरी तो यही सलाह रहेगी। बाकी अपना पर्सनल रीडिंग करा लीजिए, अगर कोई उम्मीद होगी तो बता देंगे। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि का अगर आपका एक्स पार्टनर है तो वो आपके बारे में क्या ख्याल रखता है। अगर धनु राशि का एक्स पार्टनर है तो आपसे बातचीत करेगा, और अच्छी उम्मीद दिख रही है, रिश्ता बेहतर होगा। आपको आज भी प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार दिखाते नहीं हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन वो दिखा इसलिए नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझदारी है, और उन्हें एक चीज़ और लगती है, किसी ने बोला होगा उन्हें, या फिर उन्हें खुद ही लगती है कि उनकी लाइफ में अगर वो किसी को अपनी इमोशंस फीलिंग्स दिखा देते हैं तो वो लाइफ से चला जाता है, और इसी वजह से उन्हें डर है कि कहीं ज़्यादा फीलिंग्स दिखाएंगे तो आप ना चले जाएं। तो वो अभी नो कॉन्टेक्ट में इसलिए गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आपके लिए ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपको आपकी परीक्षा लेते रहें, आपको समझाते रहें, आपको डराते रहें, और आपका प्यार पाते रहें। चीज़ें बहुत ज़्यादा अगर बिगड़ गई, बहुत सालों से आप कांटेक्ट में नहीं हैं, तो निश्चित ही उनकी लाइफ में कोई और है,
इससे ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि ये जो सामान्य रीडिंग है वो आपके मौसम की तरह है। मौसम रोज़ बदलते हैं, ऐसे ये रीडिंग बदलती है। तो इसमें आपके लिए पर्सनली नहीं है, ये बात को समझना होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर के रीडिंग कराइए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मकर राशि का अगर एक्स पार्टनर है तो क्या स्थिति है। मकर राशि का एक्स पार्टनर है, आपके साथ लॉयल नहीं है, इस वजह से आपसे थोड़ा सा भी आप गुस्सा दिखाते हैं, टसन दिखाते हैं तो आपको ब्लॉक करके दूसरे के पास भाग जाता है। उसकी लाइफ में अभी 2-3 लोग हैं और उससे टाइम पास हो रहा है उसका। कहीं से भी कोई उम्मीद मत बनाइए कि रिश्ता पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। जब तक उनकी नीड पूरी होती रहेगी, जब तक उन्हें लगेगा कि आपसे पॉजिटिव चीज़ें मिल रही हैं, तब तक आपके पास हैं। मकर राशि का एक्स पार्टनर है तो आप अगर रोना धोना करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर दिखाएंगे, फीलिंग्स दिखाएंगे, उसकी कदर नहीं करेगा, वो आपसे दूर ही भागेगा। और कहीं ना कहीं आपने यही गलती करी होगी जिस वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, कि आप उसे बहुत इमोशनल होकर दिखा रहे हैं, बहुत रो करके दिखा रहे हैं, बहुत अपनी तकलीफ बता रहे हैं। हकीकत भी यही होती है कि पार्टनर बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि हमारे दुख में साथ दे, खास करके दुख में साथ दे। तो वो दुख में साथ देने वालों में से नहीं है, इसलिए आपसे दूर है। दुख मत शेयर करिए, दुख को भी इस तरीके से बताइए जैसे कि बस नॉर्मल है, उसमें बहुत खो मत जाइए, एक ही चीज़ को खींचिए मत, इस चीज़ पर ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा स्थितियाँ, अगर आप का एक्स पार्टनर मैरिड हो गया है तो स्थितियाँ और ज़्यादा, और अगर एक्स्ट्रा अफेयर में ऐसी स्थिति है नो कॉन्टैक्ट की, तो आपके लिए और ज़्यादा खराब है। अब बात कर लेते हैं अगर कुंभ राशि का एक्स पार्टनर है तो स्थितियाँ कैसी रहेंगी। कुंभ राशि का एक्स पार्टनर, स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, आपकी लाइफ में वापस आएगा। गया किस लिए है, उसकी वजह है फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है, उस वजह से आपसे नो कॉन्टैक्ट किया है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें ठीक करने के लिए आपको ज़रूरी है शांत रहना, धैर्य देना, और उसे किसी प्रकार से उसके सामने ज़बरदस्ती जिद इत्यादि ना करें। स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी लाइफ से दूर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस मत दिखाइए, इमोशंस छुपाइए। अब बात कर लेते हैं अगर आपका एक्स पार्टनर मीन राशि का था तो आपके लिए क्या स्थिति है। अगर मीन राशि का पार्टनर था तो उसे कोई बेहतर मिल गया है, इसलिए वो आपकी लाइफ से निकल गया है। इन दिनों में उसकी फीलिंग्स आपको लेकर के यही होगी कि आपके साथ में जो हुआ, आपके साथ निकल करके बहुत अच्छा किया, अपने डिसीजन को बहुत अच्छा बताएगा, और आपके बारे में, आपके साथ धोखा किया या आपके साथ जो गलत किया उसके बारे में नहीं सोचेगा। कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ देखेगा, और स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है, अपने बारे में सोचता है। अपनी फैमिली की वजह से धोखा दिया है, या किसी व्यक्ति की वजह से, या किसी बेहतरीन व्यक्ति की वजह से धोखा दिया है, और इस वजह से वो आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। अगर आप बहुत प्रयास करेंगे तो वो आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसका मन सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है, पीछा छुड़ाना, और यही मन उसका लगातार बना रहेगा आगे। लेकिन इन दिनों में खास करके स्थितियाँ ऐसी रहेंगी कि आपको बार बार प्रतीत होगा कि वो व्यक्ति आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, यही स्थिति है। दोस्तों, यह थी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करंट फीलिंग, आपकी स्पेशल लव रीडिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।